प्लेन की खिड़की गोल ही क्यों होती है? और क्या आपको पता है कि अगर आप किसी ऐसे तूफान में खड़े हुए हैं जहां पर बहुत तेज बिजली कड़क रही है और उस सिचुएशन में अगर आपके बाल खड़े हो जाते हैं तो आपके साथ कुछ बहुत गलत हो सकता है। साथ ही क्या आपने किसी भी मकड़ी को कभी भी जाला बनाते हुए देखा है? ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टोमेटो फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया के इंजीनियर्स के दिमाग की खुजली कभी भी दूर नहीं होती है, इसलिए वो समय समय पर कुछ ऐसा इन्वेंट कर देते हैं जिससे हमारा दिमाग पूरी तरीके से चकरा जाता है। और उसका जीता जागता एग्जांपल है BMW की R1200 GS बाइक। दरअसल दोस्तों BMW के द्वारा बनाई गई ये बाइक पूरी दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग और सेल्फ बैलेंसिंग बाइक है, जिसको कुछ इस तरीके से बिना किसी राइडर के सड़क पर चलने के लिए बनाया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस बाइक को मेनली किसी भी देश के पुलिस डिपार्टमेंट और उन लोगों के लिए डेवलप किया गया है जो बाइक को हैंडल और बैलेंस करना नहीं जानते हैं। दरअसल दोस्तों इस बाइक में इन सभी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ एक सेमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू आप सिर्फ अपने फोन में गूगल मैप्स का यूज करते हुए इस बाइक को टाइम और लोकेशन बता सकते हैं। और यह बाइक सेल्फ ड्राइविंग और सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से आपके द्वारा बताए गए समय और जगह पर पहुंच जाती है। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको अलग अलग देशों की टाइम टू टाइम सीक्रेट्स तो बताई हैं, और उसी की तर्ज पर दोस्तों आज मैं आपको यूएसए का एक और सीक्रेट बता ही देता हूं। क्या आपको पता है कि यूएसए के बड़े बड़े शहरों में सड़कों की सुरक्षा के लिए कुछ इस तरीके के स्ट्रीट पेट्रोल रोबोट्स का यूज किया जाता है? दरअसल दोस्तों इन रोबोट्स का नाम निम्बो है, जिनको की कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी हेलो निम्बो के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन रोबोट्स में बेहद ही एडवांस जीपीएस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कैमरा और बॉडी मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जिसके तहत ये यूएसए की सड़कों पर घूमते घूमते सभी लोगों के बॉडी मूवमेंट को भी ट्रैक करते रहते हैं। और उसके बाद अगर इन रोबोट्स को कोई भी इंसान उसकी बॉडी मूवमेंट के अकॉर्डिंग सस्पेक्ट लगता है तो ये तुरंत ही उसके पास जाकर कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस को पूछना शुरू कर देते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि किसी भी क्राइम की सिचुएशन में अगर कोई भी सस्पेक्ट इन रोबोट से दूर भागता है तो ये तुरंत ही बैकअप में लगाए गए ड्रोन को उस सस्पेक्ट की बॉडी स्ट्रक्चर और लोकेशन को सेंड कर देते हैं, जिसके बाद ड्रोन्स कुछ इस तरीके से उस इंसान के पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ने लगते हैं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर यूएसए में स्ट्रीट क्राइम 15 से 18% तक कम भी हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी और ये रोबोट्स अपने आप में अमेजिंग जरूर हैं। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको समय समय पर इस पूरी दुनिया में खेले जाने वाले बेहद ही यूनिक स्पोर्ट्स तो दिखाई हैं, और उसी की टच पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बोसा बॉल नाम का भी एक बेहद ही यूनिक गेम भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों इस स्पोर्ट्स को वॉलीबॉल, फुटबॉल और जिम्नास्ट को म्यूजिक के साथ कंबाइन करके कुछ इस तरीके से खेला जाता है। दरअसल दोस्तों इस अमेजिंग बोसा बॉल गेम को सबसे पहली बार साल 2005 में स्पेन में खेला गया था, जिसके बाद बेल्जियम के द्वारा इस स्पोर्ट में समय समय पर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस स्पोर्ट को पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक स्पोर्ट्स में से भी एक स्पोर्ट माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस स्पोर्ट के बारे में कहीं पर भी सुना था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि मेडिकल साइंस बहुत सी रिसर्च में यह बात बिल्कुल प्रूव कर चुका है कि अगर आप अपने मूड के अकॉर्डिंग किसी भी सॉन्ग को सुनते हैं तो आपके काफी ज्यादा चांसेस है खुश और क्रिएटिव रहने के। तो वहीं दोस्तों आपका मूड कैसा है और उस मूड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा गाना सुनना है, इस चीज का निर्धारण सिर्फ आप ही कर सकते हैं। या यूं कहूं कि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक चीज ऐसी भी है जो आपके मूड को आपसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 2013 में जापानीज कंपनी न्यूरोवियर के द्वारा मीको नाम का इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा हेडफोन भी बनाकर तैयार किया गया था जो चुटकी बजाते ही आपके मूड को समझ सकता है। दरअसल दोस्तों इस हेडफोन में बेहद ही एडवांस माइंड रीडिंग सेंसर्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू जैसे ही आप इसे पहनकर ब्लूटूथ के जरिए अपने फोन से कनेक्ट करते हैं, यह आपके माइंड को स्कैन करना शुरू कर देता है, जिसके बाद चंद ही सेकंड्स में इसको पता चल जाता है कि आपका मूड कैसा है, और उसके बाद आपके मूड के अकॉर्डिंग ही इंटरनेट पर सॉन्ग को सर्च करके आपको सुनाने भी लगता है। एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है दोस्तों वो ये है कि बहुत सारी टेस्टिंग में यह बात बिल्कुल प्रूव हो चुकी है कि ये हेडफोन खुद आपके कंपैरिजन में ही आपके ही मूड को और आपके मूड स्विंग्स को आपसे जल्दी और सटीकता के साथ मेजर कर सकता है। तो नो डाउट ये टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 21। मकड़ी जाला बनाती है, ये बात हर किसी को पता है, लेकिन क्या आपने किसी भी मकड़ी को कभी भी जाला बनाते हुए देखा है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको वो रेयर वीडियो क्लिप भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक मकड़ी को जाला बनाते हुए दिखाया गया है, जहां पर आप बेहद ही आसानी से ये देख सकते हैं कि एक मकड़ी कितने व्यवस्थित तरीके से अपने जाले को बुनती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो और छोटे रूप में होता है कि हम इसको कभी भी डिटेल्ड व्यू में नहीं देख पाते। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अभी अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी है उसको किसी भी मकड़ी के जाला बनाने की रेयर वीडियो क्लिप्स में से भी एक वीडियो क्लिप माना जाता है। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग आर्किटेक्चर्स तो दिखाई है, उसी की तस्वीरें दोस्तों आज मैं सबसे पहली बार आपको फ्लाइंग किसिंग स्पिनर आर्किटेक्चर की एक बेहद ही अमेजिंग वीडियो क्लिप भी
दिखाने वाला हूं। दरअसल दोस्तों इन स्पिनर्स को बेहद ही शार्प एंगल पर कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इन स्ट्रक्चर्स को मशीन्स की हेल्प से कुछ इस तरीके से रोटेट भी किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके ऊपरी हिस्से में लोगों को बैठाकर उनको भी कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में रोटेट किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्लाइंग किसिंग स्पिनर आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना जरूर है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको बताया कि बहुत सारी रिसर्च में यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अगर आप काफी लंबे समय तक या फिर जरा से भी गलत पोस्चर के साथ ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि आगे आने वाले समय में आपको जॉइंट पेन या फिर मसल पेन हो। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए साल 2017 में इटली के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की कंबाइंड टीम के द्वारा कुछ इस तरीके की वाटर वॉकर और स्पा मशीन को डेवलप किया गया था। दरअसल दोस्तों इस मशीन में वाटर हीटिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेडमिल और 5 अलग अलग तरीके के सेंसर्स को अलग अलग पोजीशन पर इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से जैसे ही आप इस मशीन में कुछ इस तरीके की वाटर में रनिंग करना शुरू करते हैं, ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से हर मिनट अपने अंदर भरे हुए पानी के टेम्परेचर को चेंज करती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि आप पानी के अंदर खड़े होकर रनिंग करते हैं तो ये आपके टोटल बॉडी वेट का 80% तक रिड्यूस भी कर देती है, जिसकी वजह से आप कितनी ही देर तक इस ट्रेडमिल को क्यों ना यूज कर लीजिए, आपको कभी भी जॉइंट पेन और मसल पेन हो ही नहीं सकता। तो नो डाउट ये ट्रेडमिल के आगे आने वाले फ्यूचर को पूरी तरीके से चेंज जरूर कर देगी। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे वाटर लाइफ सेविंग गैजेट्स को तो दिखाया ही है जिनको काफी ज्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इन सारी गैजेट्स को पीछे छोड़ते हुए अभी हाल ही में हांगकांग की ओशियन अल्फा कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस रिमोट कंट्रोल लाइफ सेविंग वाटर बोर्ड को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस बोर्ड का नाम डॉल्फिन 1 है, जिसको बेहद ही पावरफुल प्रोपेलर्स के साथ साथ सिंगल एंड मल्टी बीम इको सराउंडर, कैमरास और ऑप्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे ही आप इस बोर्ड को पानी में थ्रो करते हैं, ये डूबते हुए इंसान के द्वारा पानी में पैदा की गई वेव्स और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हुए तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप इस एडवांस बोर्ड को रिमोट कंट्रोल की सहायता से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये बोर्ड इतना ज्यादा एडवांस है कि इसके इन्वेंशन के बाद से आज तक बहुत से देशों ने इस बोर्ड को अलग अलग अवार्ड से भी नवाजा है। तो नो डाउट ये टेक्नोलॉजी बहुत से लोगों के लिए लाइफ सेविंग जरूर है। फैक्ट नंबर 17। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते और इन्हीं के लिए ही हैंड लैंग्वेज को भी इन्वेंट किया गया था, जिसके थ्रू ये हाथों के अलग अलग गेस्चर को शो करके सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वो क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इस लैंग्वेज के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लैंग्वेज आपको भी आनी चाहिए, वरना सामने वाला इंसान चाहे कितने भी गेस्चर क्यों ना बना ले, आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि वो वास्तव में क्या कहना चाहता है। तो वहीं दोस्तों इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में MIT के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे ग्लव्स को बनाकर तैयार किया गया है जो आपकी साइन लैंग्वेज को स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। My name is Thomas. दरअसल दोस्तों इन ग्लव्स को 5 सालों और 300 से ज्यादा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे ही कोई भी इंसान इन ग्लव्स को पहनता है, इसमें लगे हुए सेंसर्स उसके हैंड गेस्चर को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अगर सामने वाला इंसान साइन लैंग्वेज का कोई भी गेस्चर को बनाता है तो इसमें लगे हुए सेंसर ग्लव्स में मौजूद सेंट्रल यूनिट तक सिग्नल्स को पहुंचा देते हैं, जहां पर सेंट्रल यूनिट सिग्नल्स को स्पीच में कन्वर्ट करके ग्लव्स में लगे हुए टाइनी स्पीकर के थ्रू सामने वाले इंसान को उसकी बातों तक पहुंचा देता है। तो नो डाउट ये ग्लव्स बहुत लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में आइसक्रीम टेस्टर नाम की एक बेहद ही अमेजिंग जॉब भी अवेलेबल है, जहां पर लोगों को सिर्फ आइसक्रीम को टेस्ट करके ही कंपनी को यह बताना होता है कि उनका टेस्ट ठीक वैसा है जैसा कंपनी चाहती है या फिर नहीं। लेकिन एक बात जो शायद आपको नहीं मालूम होगी दोस्तों, वो ये है कि इस तरीके की जॉब्स के लिए किसी भी ऑर्डिनरी स्पून का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दरअसल दोस्तों इस तरीके की जॉब के लिए केवल गोल्ड स्पून का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन प्लास्टिक या फिर दूसरी मेटल से बनी हुई स्पून्स खुद पर लगे हुए फूड या फिर आइसक्रीम के साथ बहुत ही कम परसेंटेज में अपना मेटेलिक या फिर प्लास्टिक टेस्ट भी छोड़ती हैं। तो वहीं दोस्तों अगर किसी भी ऑर्डिनरी स्पून का इस्तेमाल आप किसी भी एक फ्लेवर की आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए करते हैं, तो आप उसको चाहे कितना ही वॉश क्यों ना कर लीजिए, उस पर पिछले फ्लेवर के टेस्ट के कुछ अंश फिर भी रह जाते हैं, जिसे आफ्टर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो वहीं दोस्तों गोल्ड ही एकमात्र ऐसा मेटल है जिसके साथ ये सारी ही प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कंपनी के आइसक्रीम टेस्टर गोल्ड की स्पून का यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको बताया कि पूरे विश्व में फैली हुई महामारी से लड़ने के लिए अभी हाल ही में बर्लिन ने कुछ ऐसा इन्वेंट किया है जिसको देखकर आपका भी सर जरूर चकरा जाएगा। दरअसल दोस्तों बर्लिन ने फेस मास्क से एक लेवल ऊपर उठकर कुछ इस तरीके के फेस आई स्पीयर्स को डेवलप किया है, जो कुछ इस तरीके से 4 अलग अलग वेरिएंट में आते हैं। इसमें आपको फिल्टर, बेसिक और एयर वेंटिलेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिनको आप अपनी सुविधा के अनुसार परचेज भी कर सकते हैं। कंपनी का दावा है दोस्तों कि ये आई स्पीयर्स फेस मास्क की तुलना में आपको महामारी से कई ज्यादा सिक्योर रखते हैं। साथ ही इनके यूज से बार बार फेस को टच करने की प्रॉब्लम भी सॉल्व
हो जाती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या आप इस तरीके के अजीब से आइस पेयर को पहनकर कंफर्टेबली अपने काम को कर सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 14। दूसरे सीरीज में मैंने आपको एक ऐसा हेलमेट दिखाया था जो आपके गिरने से पहले कुछ इस तरीके से खुलकर आपके हेड को प्रोटेक्ट कर देता है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इसी चीज को एक अलग लेवल पर ले जाते हुए अभी हाल ही में फ्रांस की हेलिची कंपनी के द्वारा पूरी दुनिया की सबसे पहली एयर बैग बेल्ट को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस बेल्ट में बेहद ही एडवांस मोशन ट्रैकिंग सेंसर्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसके तहत जैसे ही कोई भी इंसान जमीन पर गिरने वाला होता है, इसमें इंस्टॉल किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत ही इस बेल्ट में लगे हुए एयर बैग्स को कुछ इस तरीके से खोलकर आपकी बैग और हिप्स को प्रोटेक्ट कर देते हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों तो एक सिंगल चार्ज के बाद आप इस बेल्ट को 7 दिन तक लगातार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस इन्वेंशन को पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में से भी एक इन्वेंशन माना जाता है। फैक्ट नंबर 13। हम हर दिन अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। उसी की तर्ज पर दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जो आपके लिए शायद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या आपको बताया कि बहुत सी रिसर्च में यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अगर आप किसी भी ऐसे तूफान में हैं जिसमें काफी तेज बिजली कड़क रही है और उस कंडीशन में अगर आपको यह फील होता है कि आपके बालों का सिरा अपने आप ही हवा में खिंच रहा है, तो उस कंडीशन में तुरंत ही किसी भी शेड या फिर घर के अंदर चले जाइए, क्योंकि यह बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उस समय आपके ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाए। दरअसल दोस्तों बहुत सारी रिसर्चेस और पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद यह बात खुलकर सामने आई है कि जब भी किसी भी तूफान में हमारे बाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं तो उस कंडीशन में 99% चांसेस हैं कि आपके ऊपर बिजली गिर जाए, क्योंकि दोस्तों उस कंडीशन में हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है जो आकाशीय बिजली को हमारी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। हालांकि ऐसा क्यों होता है इसका प्रॉपर साइंटिफिक आंसर आज तक किसी भी इंसान के पास नहीं है, लेकिन यह चीज इतनी ज्यादा सीरियस है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेदर सेफ्टी वेबसाइट पर भी आपको यह चीज पढ़ने को मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो तो तुरंत ही किसी भी शेड या फिर घर के अंदर चले जाइए। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में टेक्सास लॉन्ग हॉर्न नाम की भी एक कैटल ब्रीड मौजूद है। दरअसल दोस्तों ये देखने में एक काऊ यानी कि गाय की तरह ही होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक ऑर्डिनरी गाय की तुलना में इसके सींग यानी कि हॉर्न काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 2018 में टेक्सास की ऑस्टिन सिटी में इसी कैटल ब्रीड का एक बेहद ही रियलिस्टिक केक भी बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो केक दिख रहा है उसको साल 2018 में ऑनलाइन डाटाबेस प्लेटफॉर्म क्विक बेस की एक कॉन्फ्रेंस के लिए बनाकर तैयार किया गया था। दरअसल दोस्तों इस पूरे केक को व्हाइट चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से बेहद ही यूनिक और रियलिस्टिक वे में भी बनाया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया का सबसे पहला टेक्सास लॉन्ग हॉर्न केक भी माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस रियलिस्टिक केक को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें एक अच्छे हेयर कट की जरूरत होती है तो हम किसी भी सैलून के किसी भी अच्छे से बार्बर के पास चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस एडवांस दुनिया में इसका भी कोई एडवांस ऑल्टरनेट नहीं होगा तो शायद आप गलत हैं। दरअसल दोस्तों साल 2018 में रशियन इंजीनियर सिमियोन किकिरोव के द्वारा इस पूरी दुनिया का सबसे पहला हेयर कटिंग रोबोट को भी बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों इस अमेजिंग बार्बर रोबोट का नाम सॉयर है, जिसमें एक मैकेनिकल आर्म के साथ साथ स्कल स्ट्रक्चर स्कैनर्स और 2 बेहद ही एडवांस कैमरास का यूज करते हुए बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस रोबोट के अंदर कुछ इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया गया है कि जैसे ही आप इस रोबोट में प्री लोडेड किसी भी हेयर कटिंग को चूज करते हैं, ये आपकी स्कल और आपकी हेयर लेंथ को सेंसर्स के माध्यम से मेजर करते हुए चंद ही मिनटों में आपको एग्जैक्ट आपकी पसंद का हेयर कट दे देता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने जिंदगी में कभी ना कभी माउथ ऑर्गन को देखा या बजाया तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक बेहद ही अमेजिंग 230 फुट लंबा सी ऑर्गन भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों इस 230 फुट लंबे विंड सी ऑर्गन को क्रोशिया के ज़ादर के समुद्र तट पर आर्किटेक्ट निकोल बेसिक के द्वारा कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही समुद्री हवाएं इस ऑर्गन में एंटर करती हैं, ये एक बेहद ही मेलोडियस इंस्ट्रूमेंटल साउंड को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो चलिए सुनते हैं इस ऑर्गन की खूबसूरत आवाज को। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि विश्व की जानी मानी मोटरसाइकिल मेकिंग कंपनी कावासाकी ट्रांसपेरेंट फ्यूल टैंक के कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रही है, जहां पर आप बेहद आसानी से देख सकते हैं कि कावासाकी के द्वारा कुछ चुनिंदा मोटरसाइकिल्स में कुछ इस तरीके के ट्रांसपेरेंट फ्यूल टैंक्स को भी लगाया गया है। हालांकि ये चीज एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, तो आगे चल के कावासाकी कुछ इस तरीके के टैंक्स को बनाएगा या नहीं, या फिर इसके क्या क्या फायदे होंगे, इन सभी के बारे में कावासाकी ने अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं बताया। और यही चीज इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बनाती है। क्या आपको पता था कि कावासाकी कुछ इस तरीके के फ्यूल टैंक के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हमने मोबाइल फोन के डायलर पैड और कान पर लगाए जाने वाले कुछ
कुछ इस तरीके के ब्लूटूथ हेडसेट को तो जरूर देखा होगा। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इन्हीं दोनों टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हुए सर्वो के द्वारा पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे छोटा MP3 मिनी कार्ड फोन L9 को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस फोन को कुछ इस तरीके से ईयर के बाहर पहना जाता है और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस छोटे से फोन में आप वो सभी काम कर सकते हैं जो कि आप एक नॉर्मल फीचर फोन में करते। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों तो इस फोन के अंदर 128 MB की रैम और एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट को भी दिया गया है और यही सारी चीजें इस फोन को इस पूरी दुनिया का सबसे छोटा MP3 कार्ड फोन भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको बताया कि RBI के द्वारा बहुत लंबे समय तक कुछ इस तरीके के 5 रुपए के कॉइन्स को भी बनाया जाता था। तो वहीं दोस्तों एक दिन अचानक से ही RBI ने अपने 5 रुपए के सभी कॉइन्स की मेटल को तुरंत ही चेंज कर दिया। लेकिन आखिर RBI ने ऐसा क्यों किया? दरअसल दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रेजर ब्लेड था। आई नो बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई 5 रुपए और रेजर ब्लेड का अपने आप में क्या कनेक्शन है। दरअसल दोस्तों इनिशियल स्टेज पर RBI उसी मेटल का यूज करते हुए 5 रुपए के सिक्कों को ढालता था जिस मेटल का यूज बांग्लादेश में रेजर ब्लेड्स को बनाने के लिए किया जाता था और इसी कारण कुछ सिलेक्टेड लोग भारत से 5 रुपए के कॉइन्स को इकट्ठा करके बांग्लादेश में ले जाकर उसको मेल्ट करके रेजर ब्लेड बनाया करते थे। एक 5 रुपए के सिक्के से 6 रेजर ब्लेड बनते थे जिनको 2 रुपए ईच के हिसाब से बांग्लादेश में बेचा जाता था। जब ये पूरा ही सिनेरियो बांग्लादेश गवर्नमेंट के सामने आया तो उन्होंने तुरंत ही इस चीज को अपने देश में बंद किया और उन्होंने RBI से कॉन्टेक्ट किया और उसी के बाद से ही RBI ने तुरंत ही अपने 5 रुपए की सिक्के की मेटल को ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि RBI के इतिहास की एक चुनिंदा सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से एक घटना थी जहां पर 5 रुपए के सिक्के से किसी दूसरे देश में रेजर ब्लेड बनाए जाते थे। फैक्ट नंबर 6, भारत में उबर को हम उनकी कैब सर्विसेज की वजह से जानते हैं, लेकिन उबर का एक सीक्रेट जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि उबर USA की उन चुनिंदा ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज में से एक है जिन्होंने पूरे ही USA के अंदर इस सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया है। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन उबर साल 2016 से पूरे ही USA में कुछ इस तरीके के ऑटो ड्राइविंग ट्रक्स का इस्तेमाल सामानों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए भी करती है। दरअसल दोस्तों साल 2016 में उबर के द्वारा कैलिफोर्निया बेस्ड ऑटो ट्रक स्टार्टअप कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था जिसके तहत उबर पूरे ही USA में 50 से ज्यादा ऐसे ट्रक्स का इस्तेमाल आज भी करती है जो कुछ इस तरीके से हाईवे पर ऑटो ड्राइव किए जाते हैं। कंपनी का मानना है दोस्तों कि इस तरीके के ट्रक्स का इस्तेमाल करते हुए वो ड्राइवर्स के स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ एक शहर से दूसरे शहर तक सामानों को बेहद ही आसानी से और अच्छे तरीके से समय पर डिलीवर भी कर सकते हैं और ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि उबर ने पूरे USA में इस सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन भी ला दिया है। फैक्ट नंबर 5, तो इस सीरीज में हमने इंसानों के द्वारा बनाए गए बेहद ही अमेजिंग ऑप्टिकल इल्यूजन्स तो देखे ही हैं, लेकिन आज बात इंसानों की नहीं बल्कि प्रकृति की करते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सन हेलो नाम का एक बेहद ही अमेजिंग ऑप्टिकल फिनोमेना भी मौजूद है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फिनोमेना दिख रहा है उसको सन हेलो के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ऐसा तब होता है जब एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स आइस पार्टिकल्स के साथ मिलकर ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि जैसे ही सभी पार्टिकल्स पर सन या फिर मून की लाइट पड़ती है तो वो कुछ इस तरीके से राउंड शेप में दिखने लगती है। हालांकि देखने में ये फिनोमेना ऐसा लगता है कि ये सन के चारों ही तरफ बना हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दरअसल दोस्तों ये फिनोमेना सूरज के चारों तरफ नहीं बल्कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में किसी भी हाइट पर बन सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसकी सॉफ्ट स्पंजी लाइंस हमारे ब्रेन पर बन जाती हैं जो देखने में रिंकल्स जैसी भी लगती हैं। दरअसल दोस्तों समय समय पर अगर हम नई नई चीजों को सीखते जाते हैं तो ये लाइंस या फिर रिंकल उतनी ही तेज स्पीड के साथ हमारे ब्रेन पर बनने लगती हैं और आप ही जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन्हीं रिंकल्स या फिर लाइंस की वजह से ही हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। साधारण शब्दों में अगर इस चीज को समझा जाए दोस्तों तो मेडिकल साइंस के अनुसार जिस इंसान के ब्रेन में जितनी ज्यादा लाइंस या फिर रिंकल्स होते हैं वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा समझदार होता है। क्या ब्रेन के इस अजीबोगरीब फैक्ट को आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि प्राचीन रोम में आंख, नाक, इम्यूनिटी और शरीर की चोटों को सही करने के लिए फ्रेश यूरिन का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल दोस्तों प्राचीन रोम के डॉक्टर्स का यह मानना था कि अगर किसी भी इंसान को उसका खुद का या किसी दूसरे इंसान का फ्रेश यूरिन पिलाया जाएगा तो उस पेशेंट की तबीयत काफी जल्दी और अच्छे तरीके से रिकवर होगी। अब ये सुनकर बहुत से लोगों ने चैन की सांस जरूर ली होगी और ये जरूर सोचा होगा कि चलो आज हमारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की तो कर चुकी है कि हमें ये सारी चीजें कंज्यूम नहीं करनी पड़ती। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हां तो आप गलत हैं। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसमें यूरिन का इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी मेडिसिन में से सबसे ज्यादा फेमस मेडिसिन वो मानी जाती है जो हार्ट अटैक के समय हमारे खून के थक्के को जमने से रोकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप आज की डेट में इन सारी चीजों को कंज्यूम नहीं करते हैं तो एक बार फिर से
जरूर सोचिएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है कि आपको पता है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मुंबई पुलिस को स्ट्रीट पेट्रोलिंग करने के लिए कुछ इस तरीके के बेहद ही अमेजिंग इलेक्ट्रिक सेगवेज स्कूटर्स दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यह मानना है कि इन स्कूटर्स का यूज करते हुए कम खर्च में ज्यादा सहूलियत के साथ कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी एरिया की बेहद ही आसानी से पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो नो डाउट ये स्कूटर आगे चलकर मुंबई में स्ट्रीट क्राइम की परसेंटेज को कम जरूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 1। प्लेन की खिड़की गोली क्यों बनाई जाती है? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1949 में दुनिया के सबसे पहले कमर्शियल जेट लाइनर दी हैवीलैंड कॉमेट को लॉन्च किया गया था, लेकिन एक साल के अंदर ही इस तरीके के 2 प्लेन मिड एयर में भी क्रैश कर गए। जांच में पता चला दोस्तों कि क्रैश का सबसे बड़ा कारण खिड़कियों का आकार था, जो कि चौकोर था। दरअसल दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लेन हाई एल्टीट्यूड में जाता है तो केबिन के अंदर काफी ज्यादा दबाव बनने लगता है। साथ ही साथ ये दबाव जब किसी भी चौकोर खिड़की के ऊपर पड़ता है तो ये उस खिड़की पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और इस चीज का अंदाजा आप इस इमेज को देखकर लगा सकते हैं, जहां पर आप बेहद ही आसानी से देख सकते हैं कि किसी भी चौकोर विंडो पर दबाव कभी भी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि किसी भी समय पर अगर किसी भी चौकोर विंडो के एक कोने पर दबाव दूसरे कोनों की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि वो खिड़की उस ही छोर से क्रैक हो जाए, और उड़ते हुए प्लेन में खिड़की का चटकना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वहीं दोस्तों अगर किसी भी गोल शेप की चीज पर प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसी भी गोल शेप की चीज पर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान तौर पर होता है, जिसकी वजह से उसके हाई प्रेशर में चटकने के चांसेस भी काफी कम होते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते सभी प्लेन्स की खिड़कियों को कुछ इस तरीके से गोल बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक कीजिएगा। किसी ने को भी कहा कि प्यारो का जितना ज्यादा बांटा जाता है तो इस वीडियो को दिल खोल कर शेयर भी जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।